किसी को अफसोस ये है हुजूर, ये आज का जमाना है, मक्खन बहुत महंगा है। आई एम सॉरी सर। सॉरी होने से क्या होता है? अपने फ्लैट की चाबी निकालो। तुम्हारा करियर भी तुम्हारे फ्लैट की चाबी से ही खुला। वो तो टैक्सी मिस्टर चौधरी, तन्नू मेरी बीवी है। किसी की खोज है। प्यार कभी नहीं हारता। तुम क्या जानो यार, पहले किसी के फिराक में जागना, मगर यार प्यार में अगर मगर की गुंजाइश होती ही नहीं। फिल्म रास्ते का पत्थर 1 दिसंबर 1972 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म 1960 में बनी एक अंग्रेजी फिल्म द अपार्टमेंट की कहानी पर आधारित थी। फिल्म रास्ते का पत्थर का निर्माण मशहूर निर्माता निर्देशक राज खोसला के भाई बल्लू खोसला और लेखराज खोसला ने मिलकर किया था। ये फिल्म अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा ने भी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर किए थे। फिल्म की कहानी जयंत धर्माधिकारी ने और डायलॉग्स डॉक्टर राही मासूम रेजा ने लिखे थे। संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिप के सभी गाने मुकेश जी ने गाए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रेम चोपड़ा के अलावा अभिनेत्री लक्ष्मी छाया, नीता खैयानी, असित सेन, सत्येंद्र कपूर, असरानी और विजू खोटे अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म रास्ते का पत्थर की कहानी मानवीय किरदारों के उतार चढ़ाव की जटिल मानसिकता पर आधारित थी। कुछ लोग जिंदगी में खुद को स्थापित करने और करियर बनाने के लिए कई तरह के समझौते करते हैं, लेकिन एक समय के बाद कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने जीवन में स्थापित होने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और कई अनैतिक जगहों से समझौता किया है। फिर ऐसे लोग अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, इसे लेकर एक मजबूत रुख अपनाते हैं। फिल्म रास्ते का पत्थर के हीरो जयशंकर का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। मेरे फ्लैट को बाजार बना रखा है। होटल में कमरा लेते हुए नानी मरती है ना, डरते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। फिल्म की कहानी जयशंकर नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। अपने नौकरी बचाने के लिए वो कभी कभी अपने कार्यालय के मालिक रंजीत चौधरी को रात में अय्याशी के लिए अपने फ्लैट का उपयोग करने देता है और खुद फ्लैट के बाहर रात में इधर उधर भटकता रहता है। मुझे आज शाम को एक बहुत जरूरी प्राइवेट मीटिंग करनी है। शाम सर पर खड़ी है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मीटिंग कहाँ। संयोगवश जयशंकर को नीता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर जयशंकर की सिफारिश पर उसकी गर्लफ्रेंड नीता को भी उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। एक दिन अचानक जयशंकर का बॉस रंजीत चौधरी नीता के साथ जयशंकर का फ्लैट का उपयोग करना चाहता है और जयशंकर के गर्लफ्रेंड नीता के साथ उसके फ्लैट पर दिखाई भी देता है। फिर जयशंकर के बॉस रंजीत जयशंकर को कहता है कि वो नीता से शादी करना चाहता है। इस तरह कहानी निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अभिनीत अमिताभ बच्चन के बेरोजगार दोस्त का एक समांतर ट्रैक था, जिसकी पत्नी घर चलाने के लिए खुद को बाजार में बेचने के लिए भी मजबूर है। कलाकारों में से अमिताभ बच्चन की केंद्रीय भूमिका थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। लक्ष्मी छाया ने अपने छोटी सी किरदार में भी लीड एक्टर वाली नीता खैयानी को मात दे दी, मगर शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा निभाया गया हारे हुए किरदार उनके मैनरिज्म से सूट नहीं करता है। प्रेम चोपड़ा उनके हमेशा की तरह थे। रास्ते का पत्थर की कहानी शायद अच्छी थी, मगर फिल्म की मेकिंग में कोई दम नहीं था। इतनी खराब एडिटिंग है कि घटना का क्रम ढूंढने में भी दिक्कत होता है। आ गया। वो बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली है सर। और जो क्या, कौन बेचारी? हाँ, वही तो मैं आपसे कहने जा रहा था। इसके साथ खराब निर्देशन के कारण कुछ अधिक परेशान करने वाले या बोर करने वाले सीक्वेंस भी पैदा होते हैं। इस फिल्म के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को तीन बार बड़े ध्यान से देखने के बाद स्क्रिप्ट राइटर
जावेद अख्तर साहब फिल्म शोले के लिए अमिताभ बच्चन का नाम जीपी सिप्पी से सिफारिश किए थे। इस फिल्म को देखने के बाद ही जावेद अख्तर साहब को अमिताभ बच्चन को फिल्म शोले के जय के किरदार के लिए क्यों सही लगा, इसका जवाब तो शायद जावेद अख्तर साहब ही सबसे बेहतर दे सकते हैं। फिल्म रास्ते के पत्थर के दो हीरोइन थी, नीता खयानी और लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया धर्मेंद्र के साथ फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी हीरोइन के रूप में नजर आए थे। ये ज्ञात नहीं है कि इसके बाद उन्होंने कोई दूसरा हिंदी फिल्म किए थे या नहीं। महज 56 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। तुम तनु और जय जैसे मामूली लोगों की जिंदगी के मुकाबले में बहुत महंगे हो। तुम एक महान साहित्यकार हो। फिल्म जंजीर रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन की शुरुआती फ्लॉप फिल्मों में सबसे उबाऊ और ख़राब फिल्म शायद मुकुल दत्त निर्देशित रास्ते का पत्थर ही है। अमिताभ की शुरुआती असफल फिल्में जैसे एक नज़र, प्यार की कहानी, बंसी बिरजू, रेशमा और शेरा, गहरी चाल आदि आज भी देखी जाती है। इन फिल्मों की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन फिल्म रास्ते का पत्थर तो बिल्कुल बेकार है। 2 घंटे 13 मिनट की इस फिल्म को जो कोई भी सब्र से या धैर्य के साथ आखिर तक देख सकता है, वो व्यक्ति वाकई इनाम के हकदार है। ये फिल्म 1960 में बनी एक अंग्रेजी फिल्म द अपार्टमेंट की कहानी से प्रेरित थी। ये तो पता नहीं कि वो अंग्रेजी फिल्म कॉमर्शियली सफल रही या नहीं, लेकिन इसके अकुशल हिंदी नकल को देखकर बार बार यही याद आता है कि निर्देशक मुकुल दत्त को कॉपी या नकल करने के लिए हॉलीवुड में कोई दूसरी अंग्रेजी फिल्म नहीं मिली थी क्या। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भी है, लेकिन क्रेडिट टाइटल में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रेम चोपड़ा का नाम देखकर जो लोग ये फिल्म देखने जाएंगे या देखने की कोशिश करेंगे, वे जल्द ही खुद को दीवार पे अपना सर पीटते हुए पाएंगे। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। लेकिन इस फिल्म का एक सकारात्मक पहलू भी है और वो है इस फिल्म के सारे गीत। अमिताभ बच्चन के पूरे फिल्मी करियर में उनके लिए गाए मुकेश जी के कुछ दुर्लभ गीतों में से इस फिल्म का एक गीत रास्ते का पत्थर किस्मत ने हमें बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, मुकेश जी के कल्ट क्लासिक गानों में से एक है। जिन्हें मेलोडी पसंद है, अच्छे लिरिक्स पसंद है, वे इस गाने को एक बार डाउनलोड करके ज़रूर सुन सकते हैं।